पहले ऑनलाइन मोबाइल कंपनी को मोबाइल फोन का ऑर्डर बुक कराया और जब राइडर मोबाइल लेकर इसके पास पहुंचा तो नौसरबाज मोबाइल देखने के बहाने लेकर भाग गया। ये पूरी वारदात किस कदर सफाई के साथ की गई, जानिए इस राइडर की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। फहद, मुझे बताइएगा कि सारा वाकया किस तरीके से पेश आया। मैं एक वेबसाइट पे राइडर हूँ, उधर उन्होंने एक ऑर्डर किया था। कौन सी वेबसाइट, कौन सी है? wisemarket.com.pk। ओके, ठीक है, उधर उन्होंने A14 सैमसंग 628 का मोबाइल था, वो उन्होंने ऑर्डर किया था। तो मैं डिलीवर करने गया हूँ, जे रोड पे लोकेशन है, लैंडमार्क प्लाजा, 4th फ्लोर की थी मगर रूम नंबर नहीं लिखा हुआ था। उन्होंने कहा था लोकेशन पे आगे कॉल करिएगा आप। तो मैं नीचे लोकेशन पे पहुंचा हूँ तो उन्हें मैंने कॉल की है, तो वो कह रहे मैं अभी इधर नहीं हूँ, 5 से 7 मिनट में मैं लोकेशन पे आ रहा हूँ, आप वेट करें। मैंने उधर ही वेट किया तो वो गाड़ी पे आए हैं, उन्होंने गाड़ी पार्क की है, उन्होंने मुझे कॉल की है कि मैं इधर खड़ा हूँ। वो थोड़ा सा आगे खड़े थे मेरे से, तो उन्होंने कहा कि आपने ब्लैक शर्ट पहनी हुई। उन्होंने देख लिया मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया कॉल पे ही। तो मैं उनके पास गया हूँ, पार्सल दिया। हमारी कंपनी फेवर करती कस्टमर को ओपन दी अलाउ का। जब पार्सल दिया वो गाड़ी से बाहर निकले थे? जी, गाड़ी से बाहर निकले थे, वो पार्सल लेके। उन्होंने कहा मैं वीडियो बना लूँ, आपकी कंपनी ने लाजमी कहा है कि वीडियो शेयर करनी है आपने हमारे साथ। तो वो अपना पार्सल लेके गाड़ी में बैठे हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं दूसरी साइड से उनकी शीशे की तरफ देख रहा था कि वो पार्सल ओपन कर रहे हैं। अच्छा, मतलब गाड़ी का दरवाजा भी उन्होंने दोनों साइड से बंद कर लिया? सारे दरवाजे बंद थे? हाँ जी, गाड़ी में और कोई नहीं था। गाड़ी में वो खुद ही आए हैं, ड्राइविंग सीट से उतरे हैं, उन्होंने पार्सल लेके ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। कह रहे कि मैं पार्सल ओपन करके वीडियो बना के गाड़ी में ही पेमेंट है, मैं आपको उधर से ही आपको पेमेंट देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही वो पार्सल ओपन करने लगे, उन्होंने ओपन के बजाय उन्होंने गेट डाल के गाड़ी भगा दी। गाड़ी पहले से वैसे स्टार्ट की हुई? गाड़ी पहले से ही स्टार्ट थी मगर मुझे मालूम नहीं था कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं। और रोड पे रश था या खाली था रोड भी कि वो भाग गए? 2:45 का वाकया, क्योंकि उनकी कॉल आई हुई थी, इस वजह से मुझे कंफर्मेशन है टाइम की। बिल्कुल, कि उन्होंने मुझे कॉल की थी तो इस वजह से टाइम कंफर्म है। रश था मगर मेरी बाइक बंद थी, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट ही रखी हुई थी उस स्पीड में लेके। मैंने उनकी तरफ पीछा किया लिबर्टी की तरफ जाते हुए, मगर वो नहीं थे। आज मैंने कैमरे वेरीफाई किए, उन्होंने बताया, उधर मैंने खुद देखा है वीडियो में, वो लिबर्टी की तरफ टर्न नहीं लिया, उसने वापस यू टर्न लेके कनार रोड की तरफ आए हैं। ओके, ठीक है। उन्होंने गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट पे स्टिकर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से आज भी हमें कैमरों में वेरीफाई नहीं हुआ कि गाड़ी का क्या नंबर है। स्विफ्ट है, वाइट कलर की। ठीक है। और क्या उम्र थी उनकी? उनकी उम्र थी कोई 35 से 38 साल की उम्र। मतलब के अंकल से थे? और क्या वेल एजुकेटेड लग रहे थे या फिर पढ़े लिखे लग रहे थे? जैसे वो आए हैं बात कर रहे थे, अच्छा लगा बात करके। मगर ये तो ऑर्डर जब किया है तो वो आईडी बनी हुई थी, वो किसी खातून की थी या उन्हीं के नाम से आईडी बनी थी या फेक आईडी थी? ऑर्डर उनकी वाइफ ने किया था। उनके मतलब वो भी उनके साथ इन्वॉल्व थी? जी, लेडीज की थी। वो आईडी रियल है? आपने ये चेक किया? वो नंबर भी आज वेरीफाई करवाया, वो नंबर भी किसी के नाम नहीं है जिस नंबर से इन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया था। ठीक है। वो मैंने उसी टाइम ही कॉल की जब ये गाड़ी में इन्होंने भगाई है, तो मैंने कॉल किया, नंबर बंद हो चुका था। मैं वापस अपनी लोकेशन पे आया, मैंने आके 15 पे कॉल की तो मुझे थाना रेस कोर्स ने रब्ता किया उस पर। तो उन्होंने कहा जी आप लोकेशन छोड़ के आप थाने में आ जाए, रेस कोर्स थाने में जो जीना बाग के सामने है। ठीक है। मैं लोकेशन छोड़ के जीना बाग के थाने पे गया हूँ, उधर जाके मैंने अपनी एप्लीकेशन दी है। फ़ौरन ही SHO के सामने उन्होंने मुझे पेश किया। SHO साहब ने फ़ौरन ही उस पर पर्चा देने की अपील कर दी, यानी कि नीचे जाके ऑनलाइन उस पर पर्चा हो गया। शक्ल वगैरह वैसे आपको उनकी याद है सारी? शक्ल मुझे याद है अच्छी तरह। शक्ल उनकी वो कैमरे में भी आई है, जिस लोकेशन पे वो बाहर निकले थे, जिधर से उन्होंने मेरे से पार्सल लिया। तो पहले भी कभी आपकी कंपनी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है? ऐसे कभी नहीं हुआ। या जब आपने FIR करवाई तो आपको पता लगा हो कि पहले भी ऐसे बहुत से फ्रॉड्स हो चुके हैं? नहीं, पहले कभी नहीं ऐसा पता। क्या प्राइस होगी उसकी? वो 63,600 का था। 63,600 का इतना महंगा मोबाइल आप लेके जा रहे थे, तो कोई आपके प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ें नहीं होती कि अगर कोई बंदा लेके चला भी जाए तो हमारा GPS अंदर ऐसे लगा हुआ है तो उसको हम ट्रेस कर सकते हैं? मैडम ये कंपनी का होता है, तो कंपनी हर कंपनी को तो नहीं अलाउ करेगी। IMEI नंबर होता है वो हमारे पास है,
वो मेरे जो उनसे FIR हुई है उसके ऊपर नोट है, उनका एड्रेस नोट है, उनका फ़ोन नंबर नोट है, ठीक है। अब वो कह रहे हम सुबह करवाएंगे वेरीफाई, और जैसे ही कोई सिम इस मोबाइल में डलेगी तो हम इसको तभी पकड़ सकते हैं। आपके साथ जब कॉल पे बात हुई, किसी फीमेल की बात हुई थी ऑर्डर जब आपने उनका लिया है? इन्होंने 27 तारीख को ऑर्डर किया था, तो हमारी कंफर्मेशन कॉल जाती है CS से, तो उस पे लेडीज ने बात की थी, ठीक है। और जब मुझे पार्सल मिला 28 तारीख को, मैं डिलीवर करने के लिए अपने ऑफिस से निकल रहा हूँ, तो मैंने जब कॉल की तो वो जेंट्स ने कॉल उठाई है, नंबर एक ही था? नंबर वही था। उन्होंने कहा जी ये मेरी वाइफ का ऑर्डर है, मैं रिसीव करूँगा। तो आपकी कंपनी का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? उन्होंने आपके सर पे ये सारे पैसे डाले या फिर आपका कोई साथ वगैरह भी दे रहे हैं? मैंने फौरन ही कंपनी में कॉल की थी, कंपनी के HR मार्केटिंग के हेड फौरन ही मेरे पास रेस कोर्स थाने आए, उन्होंने फौरन ही कार्रवाई करवाई। अब देखते हैं, इंशाल्लाह कंपनी ताउन करेगी, उन्होंने कहा है, मगर ये नौसरबाजी है, एक राइडर के साथ इन्होंने किया, तो अब राइडर अगर कंपनी राइडर पे डाल दे तो राइडर कैसे भरेगी बिल्कुल पेमेंट? एक राइडर की अपनी तनख्वाह 30 से 33 हज़ार रुपये है, और ये 63,600 का है, तो 2 महीने की सैलरी मेरी बनती है ऑलमोस्ट, तो मैं कहाँ से ये अफोर्ड करूँगा? खर्चे इतने हैं, महंगाई है, बिल इतना आता है, तो अब बंदा क्या करेगा? बिल्कुल। तो क्या आपकी अपील है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि अपील के हमारी पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। ये जो कैमरे लगे हुए हैं वेरीफाई करने के लिए, सेफ सिटीज के कैमरास, कई कैमरास में वो आया, कई कैमरास में नहीं आया। कहाँ तक आपने ट्रेस किया है उसे? ये हमने कलमा चौक इछरे तक, इछरे से वो कलमा चौक से ऊपर हुआ है, इछरे की तरफ लेफ्ट राइट हुआ। अब ये नहीं पता वो वादत रोड पे गया या इछरे की तरफ गया, वहाँ पे आगे कैमरे सिटी बंद हो चुके थे कि जी ये कैमरे ही नहीं चल रहे हमारे, कैमरास खराब थे। कैमरा खराब थे, कई कैमरा मेन पे ही, जैसे कनाल रोड पे कैमरे नहीं चल रहे, जैसे ये ई चलान का कहते जी हमारे कैमरे चल रहे हैं, ई चलान आएगा, ई चलान का एक कैमरा भी नहीं चल रहा। जहाँ पे मेरे साथ वारदात हुई है उसके चंद ही फासले पे एक कैमरे लगे हुए हैं, मगर वो कैमरे ही बंद है, जिस पे उसकी फ्रंट नंबर प्लेट आ सकती थी, जिस पे और वो बंद था, और वो ही बंद है। और जो बैग नंबर प्लेट है उस पर स्टिकर लगा हुआ था, उससे वेरीफाई नहीं हो रहा। ना मुझे याद है नंबर, क्योंकि नंबर पे स्टिकर लगा हुआ था। अब वेरीफाई के लिए हमने कैमरे चेक किए हैं सेफ सिटी के, जो चल रहे थे, जिनसे आ सका, मगर उसमें गाड़ी का कलर आ रहा है, गाड़ी का नाम आ रहा है, मगर नंबर नहीं आ रहा।